हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज अपन डिस्कस करेंगे 8 जनवरी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके पहली और दूसरी शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ में आपको भी कोई मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना और उन प्रॉब्लम को आप ग्रुप में शेयर करना, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए कोई काम को 10 दिन में, बी कोई काम को 15 दिन में, यदि सी को साथ ले तो 5 दिन में करते हैं। ये तीनों मिलकर साथ में काम करें तब 5 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी यदि साथ मिलकर काम करें तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5, क्योंकि ये तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का काम 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना? 1/10। और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, तो बी का एक दिन का काम 1/15। यदि मैं ए प्लस बी का यहाँ से ये मान रख देता हूँ तो सी का मान क्या आ जाएगा मेरे पास? ये ए प्लस बी इस साइड में माइनस में आ जाएगा तो 1/5 माइनस 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, एलसीएम मेरे पास 30 आ गया। तो 5 का 6 गुणा 30 होता है। ठीक है, 10 का 3 गुणा 30 होता है, 15 का 2 गुणा 30 होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 2 5 और 6, 6 में से 5 गया 1, 1/30। तो सी वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? सी काम कंप्लीट कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, ये तो हो गई उसके दिनों की बात। अब देखो अपन को बताना है 4800 रुपये में सी का हिस्सा। तो हिस्सा होता है, जो रुपए होते हैं वो किस अनुपात में बढ़ते हैं? तो वो इनकी एफिशिएंसी अक्षमता के अनुपात में बढ़ते हैं। तो इनकी अक्षमता क्या हो जाएगी? एक का कितनी हो जाएगी? 1/10 अनुपात 1/15 अनुपात 1/30। ठीक है, तो ये एलसीएम मान लो वापस 30। तो 10 का 3 गुणा 30, 15 का 2 गुणा 30, 30 का 1 गुणा 30। 3 2 1 में ये पैसे बांट दो 4800 रुपये को। तो 3 2 5 1 6, अनुपातों का योग 6, 6 का मान 4800, तो एक अनुपात का मान 800। तो सी का कित कौन सा है? एक, एक का मान हो जाएगा 800। यदि अपन को बी का पूछे तो इसका हो जाएगा 1600 और इसका पूछे तो इसका हो जाएगा 2400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए की क्षमता बी की क्षमता का 5 गुना है। ठीक है, तो ए की क्षमता है वो बी की क्षमता का 5 गुना है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना? 5/1। ठीक है, अब देखो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का अनुपात जस्ट उल्टा होता है। तो ए अनुपात बी के समय का अनुपात हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब ए बी से 60 दिन का कम समय लेता है। ठीक है, ए है वो बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पे देखो कितना कम है? 5 से 1 कम, तो कितना कम? 4 कम। इस 4 का मान दे रखा अपन को 60। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15 दिन। ठीक है, अब ए कितने दिन लेगा उस काम को? एक का ए, तो 1 का मान कितना? 15 दिन। तो 1 का मान हो जाएगा 15 दिन में। और बी है वो कितने दिन में करेगा? 15 का 5 गुणा 75 दिन में। ठीक है, अब है ए व बी कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो ए व बी कितने दिनों में करेंगे? एक तो 1/15 प्लस 1/75। ठीक है, तो 15 का 5 गुणा 75 होता है। तो 5 और 1 6, 6/75 मतलब ये हो जाएगा 2/25 मतलब 12.5 दिन। ठीक है, क्योंकि 2/25 एक दिन का काम है तो टोटल काम हो जाएगा 25/2 बराबर 12.5 दिन में। 12.5 दिन में है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 25% कम करने पर 600 रुपये में 5 किलो शक्कर ज़्यादा मिलती है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ पहले 600 रुपये में x किलोग्राम शक्कर मिलती थी। ठीक है, अब है 25% कम करने पर, 25% कम करने पर 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिलती है। ठीक है, 600 रुपये में 5 kg शक्कर अधिक मिलती है। तो पहले x मिल रही थी, अब x प्लस 5 मिलेगी। कब? 25% कम करने पर। तो ये 25% कम किया तो ये कितना है? 75/100। ये बराबर है 25 का 3 गुणा 25 का 4 गुणा 600 से ये 600 काट दो। ठीक है, ये अब 3x इस साइड में 3 से x प्लस 5 को मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 4x। ठीक है, तो 4x में से 3x जाएगा, कितना बच गया? x बराबर 15 kg। अब अपन को पूछिए वर्तमान में शक्कर का क्या मूल्य है? ये तो पहले था, वर्तमान में अपन है 5 किलो अधिक खरीद सकते हैं। तो वर्तमान शक्कर कितनी खरीदते हैं? 20 kg। ठीक, मूल्य बताना है प्रति kg। तो 600 में 20 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 20 का 3 गुणा 60, 30 रुपये किलो है शक्कर है।
क्वेश्चन नंबर 4 है ए अनुपात बी है 4:5। यदि ए को 80% बढ़ाया बी को 40% घटाया तो अनुपात अब कितना हो जाएगा। तो अब देखो 4 को 80% बढ़ा रहे हैं तो 180/100 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात बी को 5 को 40% घटा रहे हैं तो 40% घटाएंगे तो 60% बचेगा। ये 60/100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 जीरो से ये जीरो, 6 का 3 गुणा 18, 4 का 3 गुणा 12 अनुपात 5। तो फाइनल अनुपात कितना आ जाएगा 12:5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। ये कोई त्रिभुज है समकोण, इसका परिमाप अपन को दे रखा है 60 सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण है, ये 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री का कोण होता है समकोण में। अब इनका क्षेत्रफल अपन को बताना है। ये 26 है तो ये दो भुजा कितनी हो जाएगी, 60 में से मैं 26 घटा दूंगा तो दो भुजाओं का योग आ जाएगा। तो दो भुजा कितनी आ जाएगी, 60 में 36 गए 24, 34। ठीक है, अब देखो ये 26 है तो ये 13 का 2 गुना है। तो ये भुजा कितनी हो सकती है, ये ट्रिप्लेक्स होता है एक, आपको पता हो तो। ठीक है, 5, 12 और 13 का। ठीक है, यदि मैं इसको 5 मानूं, इसको 12 मानूं तो ये 13 होगी। ठीक है, ये 2 गुना है तो इसको मैं 2 गुना करूं और इसको मैं 2 गुना करूं तो 12 का 2 गुना 24 और 5 का 2 गुना 10। ठीक है, यदि आपको ट्रिप्लेक्स याद हो तो ये आसानी से हो जाएगा। 12 10, 12 का 2 गुना 24, 24 10 34, ये अपना सेटिस्फाइड हो रहा है इधर। तो ये भुजा भी 12 का 2 गुना 24 और 5 का 2 गुना 10 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 24 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 24 है, आधार कितना है 10 है। ठीक है, तो ये 24 का आधा 12 हो जाएगा और 120 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 19:48 है। यदि इनका HCF 11 है तो संख्याएं कौन कौन सी होगी। अब ध्यान से देखना, संख्याओं का अनुपात 19:48 है तो कॉमन संख्या कौन सी। यदि मैं संख्या को 19x मानूं एक को, दूसरे को 48x मानूं, ठीक है, तो कॉमन संख्या, कॉमन मतलब HCF, कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो x कॉमन फैक्टर है तो HCF भी x होगा। ठीक है, तो x का मान अपन को दे रखा है 11। ठीक है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 19 गुणा 11 हो जाएगी एक संख्या, तो दूसरी हो जाएगी 48 गुणा 11। आप मल्टीपल कर लेना या मैं कर देता हूँ। 11 का 9 गुणा 99 और 11 का 1 गुणा 11, 11 और 9 20, ये तो हो जाएगा 209। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 11 का 8 गुणा 88, 11 का 4 गुणा 44 और 8 52, ये हो जाएगा 528। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि वर्ग का विकर्ण √200 है तथा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:5 है तो आयत की भुजाएं क्या होगी। ठीक है, या तो यहाँ पे भुजाएं पूछी थी या इसका आयत का परिमाप पूछा था, समथिंग ऐसा ही पूछा था। तो आप देख लेना इसको एक बार। तो वर्ग का विकर्ण, ये कोई वर्ग है। ठीक है, अब इसका ये विकर्ण मान लो कितना है, √200 है। ठीक, 200 का मतलब होता है 2 √2 और 10 √2 हो गई। ठीक है, तो ये भुजा, सभी भुजा बराबर होती है। और या तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना, या फिर आपको पता हो तो देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये 90 डिग्री का होता है तो ये भुजाएं कितनी होती है, 45 की। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना होता है, भुजाओं का अनुपात कितना होता है, 1:1:√2। ठीक है, तो 90 के सामने यदि 10√2 है तो 45 के सामने की भुजा, 90 के सामने की यदि कोई भुजा x होती है तो 45 के सामने की वो भुजा हो जाती है x/√2। ठीक है, यह आपको पता होनी चाहिए। या फिर इसका उल्टा मान लो, 45 के सामने की कोई भुजा x है तो 90 के सामने की भुजा हो जाएगी √2x। ठीक है, तो अब देखो अपन को सबको पता है 90 के सामने की √200, तो 45 के सामने की ये भुजा कितनी हो जाएगी, 45 के सामने की हो जाएगी 10√2/√2। तो ये कितनी भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा अपन को सीधा पता हो तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा पता हो तो ये बात आप आगे से आप ध्यान में रख लेना कि ये जैसे ये भुजा करण दे रखी है तो ये भुजा इस प्रकार से ये इतनी हो जाती है। ठीक है, तो ये भुजा कितनी हो गई, 10 वर्ग की। और आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है अपन को 1:5। तो ठीक है, और ये 1 है और ये 5 है। अब देखो आयत की क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 5x है और ये 1x है। ठीक है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो 5x × 1x, तो x बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये देखो ये हो गया 5x² बराबर 100। तो x² बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 20 का कितना हो गया, 4 2√5। ठीक है, 2√5 अपना ये आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब देखो 2√5 x की वैल्यू आ गई तो अपन को भुजाएं पूछी है तो
पहली भुजा क्या आ जाएगी, ये भुजा लंबाई तो हो जाएगी इसकी 2√5, ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी 10√5। अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि परिमाप पूछा तो 10 और 2 12, 12√5 हो जाएगा। 356 वाई एक्स 90 से विभाजित है तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। अब देखो 90 से विभाजित है तो लास्ट डिजिट है, इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 0 है तो 0 तभी तो विभाजित होगा। किसी संख्या से 0 कब तभी विभाजित होता है जब इसका इकाई का अंक भी 0 हो, ठीक है। तो लास्ट इकाई का अंक तो अपने आ गया 0, एक्स की वैल्यू तो आ गई अपने पास 0। अब देखो 9 के लिए अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 3 8 8 6 14, बचा कितना 4 बच रहा है। तो इनमें यदि इसको 4 मानो तो 14 और 4 18 हो रहा है। तो ये 90 से पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 90 से भी डिवाइड होता है। तो y की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 आंसर कितना आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0.12। यदि मैं इसको लिखूँ 12/100 इंटू 12/100 इंटू 12/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको सबको पता है कि 12 का क्यूब कितना होता है 1728। नीचे 0 कितने हैं 2 4 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 0 लगा दिए मैंने। अब देखो पॉइंट, अब अपन इसको फाइनल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1728, 4 तो ये हो गए 5 और ये 6, ये 6 पे पॉइंट 2 0 1 7 2 8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अर्धगोलीय कोश का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। अपन को r का मान दे रखा है 4 और छोटा r का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोलीय कोश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, वो होता है, मैं बता देता हूँ आपको, 2 पाई r² प्लस r², ठीक है, प्लस पाई r² माइनस r²। ये अर्धगोलीय कोश का क्षेत्रफल होता है। तो आपको फॉर्मूला पता हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अब अपन फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 2 पाई है वैसा का वैसा रख दिया मैंने, ठीक है। r², r की ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाए 16, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और प्लस पाई, और ये हो जाएगा r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 1 17, 17 का दुगुना 34 पाई, प्लस ये 16, 16 में से 1 गया 15, ये 15 पाई, 34 और 15 कितने होते हैं 49, तो 49 पाई, ठीक है। पाई का मान, यदि इसमें पाई में आंसर दे रखा है अपन को तो ये 49 पाई राइट आंसर हो जाएगा। यदि पाई में नहीं दे रखा है तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ठीक है। 7 से 7 बार कट जाएगा, 22 का 7 गुना 154 होता है, तो 154 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में एक स्थान तक जाकर 10 मिनट में वापस आ जाती है, तो उस स्थान की दूरी बताओ। उस स्थान की दूरी अपन मान लेते हैं कि x किलोमीटर की कोई दूरी है, ठीक है। और धारा की दिशा में जाती है, एक बार जाती है और एक बार वापस आती है, तो एक अक्ष मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब जाती है और आती है तो एक बार सापेक्ष चाल हो जाएगी 15 + 3, ठीक है। वापस आती है तो 15 - 3, क्योंकि धारा की विपरीत आ जाएगी, ठीक है। और ये टोटल दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लग जाता है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है, तो मैं इसको 10 को घंटे में चेंज कर लेता हूँ, 60 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 15 और 3 18 प्लस x/12 बराबर कितना 1/6। तो ये काट दो, 6 का 1 गुना 6, 6 का 2 गुना 12 और 6 का 3 गुना 18। तो x/3 प्लस x/2 बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया अब अपने पास 3 का 2 गुना 6 और 2x और 3x 5x/6 बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा 6/5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 6/5 किलोमीटर है, तो आपको आंसर किलोमीटर में दे रखा है, तो ये इस प्रकार से भी दे सकता है, या 1 से 1/5 भी दे सकता है, या फिर 6/5 है तो ये हो जाएगा 6000/5। तो 6000 का भाग लगा दो 5 का, तो ये 1200 मीटर, 1200 मीटर में दे रखा हो तो 1200 मीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक कमरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, तो एक टाइल का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो अपन को पूछा अधिकतम क्षेत्रफल, तो टाइल की अधिकतम एक भुजा कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं टाइल की पहले भुजा की बात कर लेता हूँ। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 12 और 16 का HCF, ठीक है। अधिकतम की बात हो तो इन दोनों संख्याओं का HCF, लंबाई और चौड़ाई का HCF, तो ये 4 का 3 गुना, ये 4 का 4 गुना, तो HCF कितना आ गया 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखो अधिकतम क्षेत्रफल तो भुजा, इसका स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक टाइल का अधिकतम क्षेत्रफल कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 साल का सीआई दे रखा है 46-42 रुपए। यदि दर 11% और समय 2 साल हो तो इसी दर और समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो मैं सीआई से इसकी दर निकाल लेता हूँ 2 साल की साथ में, तो 11 प्लस 11 गुणा 11/100, तो ये 11 11 22 22 और 11 का स्क्वायर 121/100 होता है 1.21, ठीक है। तो 11 11 22 22 और 23.121 होता है तो 23.21, ठीक है। यह आ गई इसकी दर। अब देखो, अब अपन को दे रखा है साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 2 साल की, 11 प्लस 11 बराबर 22%, ठीक है। अब ये दर आ गई अपने को। एक अपन को चक्रवर्ती ब्याज का दे रखा है 4642, तो 23.21 का मान अपन को दे रखा है कितना, 4642, और अपन को ज्ञात किसका करना है, ऐसा ही साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज 10 से सीधा कर दो, तो ये 22% का मान अपन को निकालना है। अब देखो पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 शून्य में इधर लगा दूं, ठीक है। 23-21 है, ये 46-42 ये 2 गुना होता है, ये हो जाएगा 2 गुना, ये 22 का 2 गुना 44 और 2 जीरो, तो 4400 रुपये है उस जो साधारण ब्याज से ब्याज कितना होगा, 4400 रुपये। 4400 रुपये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लगातार दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है। लगातार दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है अपन को, जैसे संख्या लगातार आती है 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, संख्या ऐसे बनेगी 4 गुणा 5, 5 गुणा 6 या 6 गुणा 7, 8 गुणा 9, 11 गुणा 12, कुछ भी मान लो। तो ये देखो इसका आंसर कितना है, 2, 3 का 2 गुणा 6, 4 का 3 गुणा 12, 5 का 4 गुणा 20, ठीक है, 6 का 5 गुणा 30, 7 का 6 गुणा 42, 8 का 9 गुणा 72 और 11 का 72 और 11 का 12 गुणा 132। अब देखो ये सभी संख्या है वो 2 से डिवाइड है, तो हमेशा किससे विभाजित होगा, 2 से। 2 से अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक वृत्त की त्रिज्या n से कम कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। पहले क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब n से त्रिज्या को कम करना है, तो अब त्रिज्या कितनी होगी, n माइनस आर, ठीक है। ये क्षेत्रफल हो गया पाई n माइनस आर का होल स्क्वायर, तब क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, तो ये क्षेत्रफल आधा कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो पाई से तो पाई काट दो और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 2 गुणा एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस 2nr, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2r स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का 4nr। अब देखो इसको r को मैं r स्क्वायर को उस साइड में ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये कितना प्लस का r स्क्वायर माइनस का 4nr बराबर 0। तो इसको मैं एडजस्ट करके लिखता हूँ, तो r स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4nr प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। अब देखो अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो किस सूत्र से करेंगे, इसको सूत्र करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। इस सारे सूत्र से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। तो माइनस बी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो माइनस बी का 4n, ठीक है, तो ये माइनस का 4n है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4n, क्योंकि माइनस का पहले से प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 4n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16n स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 1, सी कितना है 2n स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का 2 गुना 8n स्क्वायर, ठीक है, बटे 2a, ए का मान 1 है, तो ये 1, ठीक है। r बराबर ये कितना हो जाएगा, 4n प्लस माइनस रूट 16n स्क्वायर माइनस 8n स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा 8n स्क्वायर बट्टे 2। अब देखो ये 8 है, तो इसको मैं 4 गुना 2 लिखता हूँ, तो 2 अंदर ले लेता हूँ, तो 2 बाहर भी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 से मैं काट देता हूँ, तो ये 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, ये 2 का 1 गुना हो जाएगा, तो अपने पास फाइनल क्या बच गया, 2n प्लस माइनस n स्क्वायर और 2 अंदर है, तो 2n स्क्वायर बट्टे 1, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये ऑप्शन में प्लस माइनस वाला दे रखा है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है, नीरज हर महीने आय का 20% बचाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में कुल बचत ज्ञात करो यदि उसका वेतन 1 वर्ष के शुरुआत में प्रति माह 20,000 रुपये है। अब देखो 20,000 रुपये वेतन है, ठीक है, 20% बचाता है तो कितना बचाया, 20,000 का 20%, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो और ये कितना हो जाएगा 4,000 रुपये, ठीक है। 4,000 रुपये एक महीने के बचाए तो 12 महीने के कितने बचाए, 12 महीने के बचाएगा 12 का 4 गुना 48,000 रुपये, ठीक है। ये तो हो गई 1 साल की बात। 1 साल के बाद क्या होता है कि वेतन 25% बढ़ जाता है। अब 20,000 का 25% बढ़ा दो, ये कर दो 125/100, ये तो वेतन बढ़ गया। अब बचाता कितना 20%, तो ये बचा दो 20/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो और ये 2 जीरो बचे, इससे ये 2 जीरो काट दो। अब 125 का 4 गुना होता है 500 और 1 जीरो अपने पास पहले से पड़ा है तो ये हो जाएगा 5,000। अब कितना बचाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। एक महीने के 5,000 बचाएगा तो 12 महीने के कितने 60,000 रुपये, ये 60,000 रुपये ये बचा लिए। तो 2 वर्ष के अंत में कुल बचत, तो कुल बचत 1 वर्ष की ये हो गई, 1 वर्ष की ये हो गई, तो 48,000 जोड़ दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 40 1,00,000 और 1,00,000 और 8,000, ठीक है, 1,08,000 रुपये, ठीक है, 1,08,000 रुपये कुल उसकी बचत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan 60 tan 30। अब इसका फॉर्मूला होता है, ये किसका है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। आप फॉर्मूला आपको पता हो तो tan a माइनस बी सीधा कर दो, ठीक है। तो tan a माइनस बी करेंगे तो tan 60 माइनस 30 करेंगे तो ये tan 30। tan 30 का सबको पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो मात्र 10 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। यदि आपको नहीं पता तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू रखोगे, फिर काट पीट करके फाइनल आंसर पे पहुंच जाओगे, तो इससे आपकी 1-2 मिनट जरूर खराब हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन अपन को दे रखा है, 2 व्यक्ति एक घेरे में घूमते हुए इसे 18 मिनट और दूसरा 12 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि वे समय पर शुरू करते हैं तो बाद में एक साथ कब मिलेंगे, तो एक साथ कब मिलेंगे, जब इनका एलसीएम कितना है उस टाइम ये एक साथ मिलेंगे। ये क्वेश्चन 7 जनवरी को भी आया था, शायद 7 जनवरी की पहली या दूसरी शिफ्ट में जरूर आया था। तो आप इसका एलसीएम 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम देखो, तो 18 और 12 का कितना, 18 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये 36 मिनट के बाद ये एक साथ मिल जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, √5 का मान दे रखा है 2.236, √180 माइनस √80 का मान अपन को पूछा है। अब 180 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये कितना होता है, ये 36 का 5 गुना 180 होता है, ठीक है। और ये कितना होता है, ये होता है 16 का 5 गुना 80, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसको 5 के गुणज में। अब देखो 36 का तो 6 आ जाएगा, √5 माइनस 16 का 4 आ जाएगा, 4√5, तो 6 में से 4 गया 2, और √5 का मान है 2.236, 2.236, तो 22 36 है तो इसका दुगुना कर दो, ये हो जाएगा 44 72, और 3 पे पॉइंट है तो ये 4.472 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूलधन 4500 रुपये है, दर 15%, समय 26 मार्च 2018 से 7 जून 2018 तक साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो समय दे रखा है, समय का खेल है, 26 मार्च से तो पहला कितना हो जाएगा 27 मार्च 1, 28 मार्च 2 और 29 मार्च 3 और 30 मार्च 4 और 31 मार्च 5, मार्च तक कितने दिन का हुआ 5 दिन का, ठीक है। फिर अप्रैल आएगा, अप्रैल कितना हो जाएगा 30 दिन का होता है अप्रैल, ठीक है। मई कितने का होगा 31 दिन का, ठीक है। अब मई होते जून स्टार्ट हो जाएगा तो जून में कितने 7 दिन, तो ये जून के 7 दिन, टोटल दिन इतने का ब्याज मिलेगा अपन को। अब देखो टोटल दिन देख लो कितने हो गए, 30 30 60 और 61 7 68 5 73, टोटल दिन आ गए अपने पास 73 दिन का अपन को साधारण ब्याज लेना है। अब देखो 4500 रुपये है, ठीक है। समय कितना है 73 दिन, इसको वर्ष में कन्वर्ट कर देते हैं, 365 का भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। दर कितनी है 15% बट्टे 100 होता है, तो ये बट्टे 100 लगा दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। 73 का 5 गुना होता है वो 365 होता है, तो 73 का 5 गुना 365 लिख दिया मैंने, ठीक है। और 5 का 3 गुना 15 होता है, ठीक है। तो ये 45 का 3 गुना कितना होता है 135 होता है, तो 135 है वो साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 135 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
21 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 बराबर 1154 दे रखा है। अब यदि मैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 प्लस इधर 2 जोड़ूं तो मेरे को इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, 1154 प्लस 2, तो ये कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है इस साइड में। ये कितना होता है 1156, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1156 का रूट करेंगे ये 34 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया 34। अब इधर वापस मेरे को 2 ऐड करना पड़ेगा, ये 2 मैंने ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया अब एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स का मान कितना हो गया 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6 अपना राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 48 है तथा संख्याएं 48 और 144, तो इनका एलसीएम कितना हो, सीधा पड़ा है कि 48 और संख्याएं 48 है, दूसरी संख्या 144 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 144। या फिर वैसे कर लो, फॉर्मूले से करना चाहो तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो संख्या कितनी है 48 गुणा 144, ठीक है। एलसीएम अपन को पता नहीं है और एचसीएफ अपन को पता है 48 है, तो 48 से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कितना बच गया 144 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 472 से विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपन को बतानी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले तो अपन को पता होनी चाहिए कि 99,999 होती है, ठीक है। अब 472 से अपन डिवाइड करना है इसको, तो 472 से डिवाइड करके चेक करो पहले, 472, ठीक है। अब इसका 472 का दुगुना कितना होता है, तो ये होता है 2 का दुगुना 4, 47 का दुगुना होता है 94, 944, तो 999 में से 944 घटा दो, तो ये कितना बचा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, वापस कितना उतारना अपन को, ये 9 बच गया, तो ये 9 उतारना है, ठीक है। अब 472 बाहर जाएगा, तो अब कितना बच गया 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और ये 15 में से 7 गया 8, अब एक 9 और बच गया, ठीक है। अब एक बार ही जाएगा भाग तो, ठीक है, तो ये कितना बच गया, एक बार जाएगा तो ये 472, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, 407 और बच गया अपने पास। अब देखो 99,999 से यदि 407 कम हो तो वो संख्या 472 से पूरी डिवाइड होगी, तो अब इसमें से 407 कम कर दो तो 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 0, और 9 में से 4 गया 5, और 99 का 99, तो 99,502 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 472 से पूरी डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 24 है 40 मजदूर 100 मीटर की सड़क 50 दिन में बनाते हैं, वही 100 मीटर की सड़क अगर 40 दिन में बनानी हो तो अतिरिक्त मजदूर कितने लगेंगे। अब देखो 40 मजदूर है, दिन कितने 50, काम क्या करना है सड़क बनानी है, तो ये बट्टे में 100 आ गया, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 100 मीटर की सड़क है, काम वही 100 करना है, ठीक है, और 40 दिन में बनानी है, तो ये दिन हो गए 40 दिन में। एक्स्ट्रा मजदूर कितने लगेंगे, तो एक्स्ट्रा मजदूर पहले कितने 40, अब लगेंगे 40 प्लस एक्स, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स्ट्रा मजदूर हो जाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 में से 50 40 कितना अंतर आ गया 10, तो 10 मजदूर है वो अतिरिक्त लगेंगे, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। अब अपन को 25 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है tan 225 डिग्री, तो tan 225 तो अपन को सबको पता होना चाहिए कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं tan 180, ठीक है, प्लस 45 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखो ये चतुर्थांश होते हैं, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा, tan होता है वो तीसरे चतुर्थांश में होता है tan थीटा और ये कोट थीटा, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है 90, और ये होता है 180, और ये होता है 270, और वापस होता है 360, ठीक है। अब यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि 180 से ज़्यादा और 270 के बीच में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। अब देखो 180 225 है वो इन दो के बीच में है, ठीक है, तो वैल्यू आएगी अपने पास पॉजिटिव आएगी, तो अपन इसको सीधा लिख सकते हैं प्लस में tan 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 का मान अपन सबको पता है कि 1 होता है, तो tan 45 1, तो 1 का मान 1, ये 225 का मान कितना हो जाएगा 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये कोई दे रखा है, जैसे ये विकर्ण है, ये भुजा ए है, तो ये वाली भुजा, अब ये 45 डिग्री का कोण है, ये भी 45 डिग्री का कोण है, ठीक
ठीक है। तो इसका विकर्ण अपन देखें तो ये कितना हो जाता है, 45 के सामने की ए है तो 90 के सामने कितनी हो जाएगी, a√2। a√2 बराबर अपन को दे रखा है 10, क्योंकि a√2 यहाँ से भी विकर्ण है तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये 10/√2। तो ये कितना हो जाएगा, 5√2। 5√2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 360, ठीक है। 10% की छूट देनी है, 10% की छूट देनी है और 20% का लाभ कमाना है, तो अंकित मूल्य 20% का लाभ कमाना है तो 120 में बेचेंगे। 10% की छूट देनी है, छूट देने के बाद, ठीक है, छूट देने के बाद ये मूल्य कितना हो जाता है, तो ये छूट देने से पहले, अंकित मूल्य छूट देने से पहले होता है तो ये 90% का मान है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 4 गुना 36, 12 का 4 गुना 48 बराबर 480। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 480। या फिर इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो क्रय मूल्य, फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि आ जाएगा यहाँ पे बट्टे 100 बराबर आ जाएगा अपने पास अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और इंटू में आ जाएगा 100 माइनस हानि, 100 माइनस छूट, सॉरी छूट बट्टे 100, ठीक है। अब देखो इसमें रखोगे तो क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 360, लाभ दे रखा है 100 से ये 100 काट दो, ठीक है, और 100 प्लस माइनस लाभ, तो लाभ 20% है तो 120। अब ये 90, 100 में से 10 क्या, 90, 90 इसके भाग में आ जाएगा तो वापस वही आंसर आ जाएगा 480। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 48% वोट मिलते हैं। हारने वाले को कितने मिले, 48% मिले, ठीक है। अन्य उम्मीदवार को 6000 वोट अधिक मिले और जीत 3% से जीत जाता है। 3% से जीत जाता है तो 48 से 3 ज़्यादा 51%, ठीक है। 3% से जीत जाता है तो 51%, ठीक है। अब देखो 3% का मान अपन को दे रखा है 6000 वोट, ठीक है। तो 1% का कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। टोटल मतदाता 100% होते हैं तो 100% कितना हो जाएगा, 2000 और ये 2 शून्य और आ जाएंगी, ठीक है। अब अपन को पूछा है कि तो अमान्य वोट कितने हैं, तो अमान्य वोट कितने हुए, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 99% तो वैलिड वोट है, 1% अमान्य, तो इसका 1% निकाल दो इंटू 1/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो वापस कट जाएंगे, तो अमान्य वोट कितने हैं, 2000, 2000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना प्रतिशत अधिक है। 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना अधिक है। अब देखो 5 का 21 गुना 105 होता है, 4 का 12 गुना 48 होता है तो ये 12 हो जाएगा, 21 का 2 गुना 42 है, ये 12 का 3 गुना 36 है, ठीक है। तो 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 6 अधिक है, ठीक है। 42 36 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, किससे अधिक है, 36 से, बट्टे 100 आ जाएगा, ठीक है। 6 गुना 36 100 बट्टे 6 होता है 50/3, 50/3 होता है 16 सही 2/3%। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोस थीटा बराबर -1/2, ठीक है। अब देखो कोस थीटा बराबर अपन को दे रखा है -1/2, ठीक है। तो कोस थीटा -1/2 कब होता है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, कोस थीटा बराबर -1/2। तो अब माइनस की बात कर रहा है तो देखो ये चतुर्थांश होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें होते हैं एक तो साइन पॉजिटिव होता है और एक साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। इसमें होता है टेन थीटा और कोट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कोट, इसमें होता है कोस और सेक, ठीक है। तो ये होता है 0, ये होता है 90 और ये होता है 180 और ये होता है 270 और ये होता है 360 वापस आ जाता है, ठीक है। अब अपन को दे रखा है कोस थीटा -1/2, ठीक है। तो -1/2 होता है, पहले तो बात कोस थीटा 1/2 कब होता है, 1/2 होता है 60 पे, ठीक है, 60 डिग्री पे। माइनस में कब होगा, माइनस में होगा जब थीटा का मान होगा 90 + 60 होगा,
क्योंकि दूसरे क्वांटिटी में आ जाएगा, तो दूसरे चतुर्थांश में आते ही ये मान नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कोस थीटा का मान सेकंड चतुर्थांश में है। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा कोस थीटा 150 बराबर हो जाएगा 1/2, एक ही बात है ये। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पे आ गया अपने पास 150। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, थीटा का मान 150 आ गया तो मैं लिख देता हूँ इसमें 150, तो tan स्क्वायर थीटा तो 150 डिग्री। ठीक है, माइनस 3 कोसेक थीटा, तो ये लिख देता हूँ 3 कोसेक और थीटा का मान 150 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर 150 है तो 90 प्लस 60। ठीक है, 90 प्लस 60 सेकेंड क्वांटिटी में। ठीक है, तो tan 60 का मान, ठीक है, तो tan 60 सेकेंड क्वांटिटी में जाता है माइनस का, तो माइनस का 60 कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये तो बन गया 3। ठीक है, और ये -3 गुणा कोसेक 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 इसी में आता है। ठीक है, दूसरे में आता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो 90 प्लस 60 कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन की उल्टी, तो साइन 60 की होती है √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, तो ये √3 में इसमें से कॉमन लेता हूँ सभी में से, तो आ जाएगा मेरे पास √3 माइनस 2, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए। यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लें। साथ में उन क्वेश्चन को आप उन ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा।